प्रदेश में आई आपदा पर अपना दुख व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मानसून की बारिश में जानमाल का खासा नुकसान हुआ है, जो कि काफी दुखदायक है। हिमाचल में आई आपदा के बाद अब जनजीवन पटरी पर लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कई इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है, तो कई जगह प्रभावित गांवों को फिर कनेक्टिविटी देने के लिए बैली ब्रिज बनाने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि समेज गांव में सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसको लेकर उपायुक्त कुल्लू को नजदीकी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। ये बहुत ही दुखदायी है कि पिछले वर्ष के भांति भी, हालांकि इस बारी मानसून हिमाचल में लेट प्रारंभ हुआ, लेकिन नुकसान के साथ और विशेषकर जो जान माल का नुकसान हुआ है, बहुत मैं समझता हूँ त्रासदी के रूप में, विशेषकर कुछ क्षेत्रों में जिला शिमला और कुल्लू में बहुत नुकसान हुआ। बहुत से हमारे लोग मिसिंग है और लगभग ये संख्या 50 से अधिक बनती है। और इसमें हमारा जो आधारभूत ढांचा है, चाहे हमारी पानी की स्कीमें हो, स्कूलों की बात हो, उसमें भी बड़ी क्षति हुई। उदाहरण के तौर पे आपने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे समेज की बात की, जो कुल्लू आनी विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। वहाँ पर मैं समझता हूँ काफ़ी नुकसान हुआ। टोटल वो आपका स्कूल एक तरह से मलबे के नीचे दब चुका है और व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी, मैं भी और हमारे नंदलाल जी जो हमारे रामपुर के विधायक है, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन, हम सब साथ थे। वो सारा उसका आंकलन किया है और डीसी कुल्लू को निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारा नियरेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बच्चे हमारे प्रभावित बच्चों की शिक्षा ना हो, उनकी स्टडीज़ में कोई इसका प्रभाव ना पड़े, गलत प्रभाव ना पड़े, तो हमको संचारू रूप से अपनी शिक्षा व्यवस्था चलानी है। नज़दीक के स्कूल में अगर हमारे पास विकल्प मिलता है, जिस तरह के 2-3 विकल्प वहाँ पर आए, चाहे हमारे पास उसी स्थल पर अगर किराए पर भी, रेंट पर भी हमारे को वहाँ पर स्कूल मिलता है, स्कूल के लिए अकोमोडेशन मिलती है, तो हम उसको वहाँ पर प्रारंभ करेंगे। और पिछले वर्ष भी आप जानते हैं कि काफ़ी स्कूलों को नुकसान हुआ था और लगभग कोई 25 करोड़ के आसपास की राशि हमने रिपेयर रिस्टोरेशन के लिए अलग अलग स्कूलों को दी थी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि संचारू रूप से जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था चले। आए जो विदाउट टीचर स्कूल्स, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें, लगभग कोई 322 स्कूल्स है। प्राथमिकता के आधार पे वहाँ टीचर मिले। 3400 हमारे सिंगल टीचर है। जो वे ग्रेडिंग की आपको 18वें स्थल की बात करें, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में आपके सिंगल टीचर स्कूल है, विदाउट टीचर स्कूल है। तो जेबीटी की भी जो हमारे को लगभग 1100-1150 के आसपास जो हमारी नियुक्तियां होनी है, ये भी हमने स्पष्ट रूप में कह दिया। विदाउट टीचर पहली प्राथमिकता, सिंगल टीचर आपकी सेकंड प्रायोरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिनकी लगभग 500 के आसपास हमारी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जहां पर इनरोलमेंट हाई है, जो हम चाहते हैं कि बेस्ट स्कूल बने, स्टेट ऑफ आर्ट स्कूल बने, वहां पर तीसरी प्राथमिकता। और जहां पर इनरोलमेंट आपकी अधिक है, 100 से अधिक है, वहां पर अतिरिक्त टीचर जाए, तो एक नीति के तहत हम नियुक्तियों को देंगे। और शीघ्र इसके बाद हमारे 585 लगभग कोई 585 हमारे पीजीटीज भी हमारे को मिल रहे हैं। उसमें भी हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, चाहे चंबा की बात हो, सिरमौर की बात हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही, मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग कोई 1050 के आसपास टीजीटीज को हमने नियुक्तियाँ दी है। उसमें से 400 के आसपास हमने चंबा और सिरमौर, जो सबसे जहाँ पर आवश्यकता है टीचर्स को भेजने की, हमने वहाँ पर टीचरों की नियुक्ति की। और अधिकतर लगभग कोई 80-90% हमारे अध्यापकों ने ज्वाइनिंग भी कर दी और उनको भी मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप में कहा जा चुका, हमारी वेटिंग लिस्ट तैयार है। अगर वो मैं समझता हूँ यही क्रम जारी रखेंगे तो हम दूसरी जो हमारी वेटिंग लिस्ट है और उनकी, क्योंकि लगभग कोई 150 के आसपास टीचरों ने, जो हमारे को सूचना मिली है कल तक, 150 के आसपास टीचरों ने ज्वाइन नहीं किया। हम दूसरी वेटिंग लिस्ट मैं समझता हूँ जो हमारी बनकर तैयार है, हम वो जारी करेंगे, ताकि ये जो हमारे बैच वाइज नियुक्तियाँ होनी है वो पूरी हो और ये हमारे दुर्गम क्षेत्र में टीचर उपलब्ध हो।